नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक राजा के माध्यम से और उसकी 1,00,000 सोने की मोहरों के माध्यम से एक बहुत बड़ी सीख देने वाला हूं। मैं चाहता हूं कि ये सीख आपके जीवन में काम आए। तो कहानी को प्रारंभ करने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब पर शेयर करें ताकि लोगों के जीवन में परिवर्तन आए। तो ये कहानी है एक राजा की। राजा अपने राज्य में ऐलान करवाता है और ये कहता है कि मेरे पूरे राज्य में कोई भी व्यक्ति यदि अपनी पीठ पर एक भैंस को उठाकर मेरे सामने एक चक्कर लगा देगा तो मैं उसे पूरी 1,00,000 सोने की मोहरें इनाम में भेंट करूंगा। ये प्रतियोगिता सुनते ही, ऐसा ऐलान सुनते ही सबसे पहले तो राजमहल के जो व्यक्ति होते हैं उन्हें हंसी आ जाती है और वो आपस ही मन मुस्कुराने लगते हैं कि ये कैसे संभव है। लेकिन धीरे धीरे राज्य के पहलवान वहां आने लगते हैं और एक एक करके भैंस को अपनी पीठ पर उठाने का प्रयास करते हैं। उनमें से कुछ पहलवानों की तो हड्डी पसली टूट जाती है, कुछ पहलवानों की हवाई टाइट हो जाती है, लेकिन वो भैंस को नहीं उठा पाते। अब राजा बोलता है कि क्या पूरे राज्य में एक भी पहलवान ऐसा नहीं है जो इस भैंस को अपनी पीठ पर उठा सके। अब राजा के दरबार में एक व्यक्ति आता है और वो बोलता है कि महाराज, मैं ऐसा कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे ठीक 2 साल 11 महीने का समय चाहिए। तो राजा बोलता है, ठीक है, हम तुम्हें 2 साल 11 महीने का समय देते हैं। जब ये व्यक्ति हाँ करता है तो बाकी के जो लोग होते हैं महल के अंदर वो इसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं, भाई तुमने देखा नहीं अभी कितने लोगों ने हड्डी पसली तुड़वा ली, कितने लोगों की हवा टाइट हो गई, तुम ये कैसे करोगे। तभी व्यक्ति वहां से निकल जाता है अपने गांव की ओर और गांव जाकर के वो ठीक 2 साल 11 महीने बाद वापस राजा के सामने पेश होता है। अब जब वो राजा के सामने पेश होता है और राजा को बोलता है कि महाराज, आप एक बड़ी भैंस जिसको भी आप लाना चाहें, हष्ट पुष्ट कितने भी भारी, आप उसे महल के अंदर ले आइए। राजा तुरंत अपने द्वारपालों को आदेश देता है कि जाइए और एक बहुत ही भारी भरकम हष्ट पुष्ट भैंस लेकर आइए। द्वारपाल राजा के सामने भैंस लेकर आ जाते हैं और वो व्यक्ति केवल मात्र 20 सेकंड में ही उस भारी भरकम भैंस को अपनी पीठ पर लाद करके और राजा के सामने पूरा एक चक्कर लगा देता है। अब जब वो पूरा एक चक्कर लगा देता है तो राजा एकदम से कांप जाता है और उसके मुंह से एक ही शब्द निकलता है, असंभव। अब ये चीज देखते ही, ऐसा पहलवान देखते ही जो राजमहल के लोग होते हैं वो भी भौचक्के हो जाते हैं कि इस व्यक्ति ने तो कमाल कर दिया। अब राजा है जो उसको बोलता है कि तुमने ये सब कैसे संभव किया। मैंने तो ऐसा सिर्फ इसलिए बोला था कि मैं तो नगरजनों का मजाक उड़ाने के लिए ये ऐलान करवाया था। मैं तो सिर्फ पहलवानों का तमाशा देखने चाहता था और तुमने तो इसे सचमुच कर दिखाया। तुमने ये सब कैसे किया। तो वो व्यक्ति बोलता है, महाराज, सिर्फ 2 बातें हैं जिनकी वजह से मैंने ऐसा कर दिखाया। पहली बात तो ये महाराज कि मैं गांव गया और गांव जाकर के मैंने भैंस के एक बच्चे को पहले एक दिन उठाया, फिर उस भैंस के बच्चे को मैं नित्य प्रतिदिन उठाता गया। जैसे जैसे भैंस का वजन बढ़ता गया मेरे शरीर की क्षमता भी बढ़ती गई और एक दिन ऐसा आया महाराज कि मैंने उस भैंस को बिल्कुल अपनी पीठ पर लाद लिया, अर्थात मुझे उसका आभास तक नहीं हुआ। दूसरा अर्थात यह हुआ कि अगर हम किसी काम को लेकर नित्य प्रतिदिन अभ्यास करते हैं, मेहनत करते हैं उस काम के लिए, तो कोई भी काम असंभव नहीं होता महाराज, असंभव नहीं होता। अर्थात मेरी मेहनत और मेरा बिना एक दिन चूके प्रयास करते रहना मुझे सफलता की ओर ले गया। राजा बहुत खुश हुआ और राजा ने पूछा दूसरी बात उसने ये जवाब दिया कि महाराज,
जब भी कोई लक्ष्य बड़ा लगने लगे, असंभव लगने लगे, तो उसे इतना छोटा बना दो, इतना छोटा बना दो कि वो आसान हो जाए। राजा को ये बात बहुत अच्छी लगी और राजा ने उसकी पीठ थपथपाई और उसे 1,00,000 नहीं, इस बार पूरी 2,00,000 सोने की मोहरें भेंट की, अर्थात उसे इनाम दी। सब लोगों ने उसके लिए खूब तालियां बजाई। तो साथियों, देखा आपने, यदि अगर आपका भी कोई लक्ष्य है तो आप उसे बड़ा न समझें, उसे इतना छोटा बना दें कि आप जीवन में सफल हो जाएं। दूसरा, यदि आप कोई काम करते हैं तो बिना एक भी दिन चूके उसका अभ्यास करें, मेहनत करें। सफलता ऑटोमेटिक आपके कदम चूमेगी साथियों, ऑटोमेटिक कदम चूमेगी। यदि आपको मेरी कहानी पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुछ लोग वीडियो को बिना सब्सक्राइब किए ही इग्नोर कर देते हैं, तो ऐसा न करें। यदि किसी कहानी के माध्यम से किसी के जीवन में परिवर्तन हो जाए साथियों, तो बिल्कुल आपको सब्सक्राइब करना चाहिए और कहानी को आगे से आगे शेयर करना चाहिए। यदि आपको मेरी कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट करके बताना, जिससे मैं आपके लिए और अच्छी से अच्छी कहानी आपके सामने ला सकूं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।